अमृतपाल से जुड़ी अहम खबर। फरार होने के बाद हरियाणा में रुका था अमृतपाल। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि फरार होने के बाद हरियाणा में रुका था अमृतपाल। शाहबाद और कुरुक्षेत्र में रुका था अमृतपाल। सूत्र बता रहे कुरुक्षेत्र की सिद्धार्थ कॉलोनी में 2 दिन तक रुका था अमृतपाल। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है। अमृतपाल जब पंजाब से निकला तो हरियाणा में रुका था। जो जानकारी आ रही शाहबाद और कुरुक्षेत्र में अमृतपाल के रुकने की जानकारी सूत्रों से आ रही है। इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि 2 दिनों तक अमृतपाल रुका था। एक महिला को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ फिलहाल हो रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है अमृतपाल से जुड़ी हुई। एक और बड़ी खबर 18 मार्च को जालंधर से लुधियाना में दाखिल हुआ था अमृतपाल। 18 मार्च की वो तारीख जब जालंधर से लुधियाना में दाखिल हुआ था अमृतपाल। अपने 4 साथियों को अमृतपाल ने जालंधर में छोड़ दिया था। 18 मार्च को शेखपुरा के गुरुद्वारे में 50 मिनट तक रुका था। बाइक और स्कूटी से अमृतपाल शेखपुरा से भागा। अमृतपाल का खास पप्पनप्रीत बाइक चला रहा था। अमृतपाल स्कूटी से लुधियाना के हार्डिस बर्ड पार्क में उतरा। जालंधर के गुरुद्वारे की सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया। सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर है पुलिस ने अमृतपाल के 2 मददगारों को भी हिरासत में लिया है। बड़ी बात यह है कि अमृतपाल के जो 2 मददगार हैं फिलहाल उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही। 2 दिन तक उसके कुरुक्षेत्र में रुकने की भी जानकारी है। इस मामले में महिला को हिरासत में लिया गया है, जबकि जो 2 उसके और मददगार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उन्हें भी हिरासत में लिया गया। आगे की पूछताछ की जा रही है। 18 मार्च को देर रात लुधियाना पहुंचा था अमृतपाल, जो जानकारी मिल रही है। जालंधर के गुरुद्वारे की सीसीटीवी को डिलीट किया गया, ये भी जानकारी मिल रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच करे और सीधे अपने सहयोगी रुमान का रुख करते हैं। रुमानुल्लाह खान ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। रुमान, क्या अपडेट इस वक्त अमृतपाल को लेकर? देखिए, बिल्कुल जालंधर अमृतपाल गया था और वहाँ पे बंदूक की नोक पर उसने वहाँ पे हाइड आउट हासिल किया था, जिसके बाद फिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र और शाहबाद में भी 2 दिन रुका। जो उसको हाइड आउट देने वाले लोग थे उनकी शिनाख्त की जा रही है। जिस बाइक पर वो गया था वो भी बरामद कर ली गई है। साथ ही साथ एक तस्वीर सामने आई है जिसमें अमृतपाल ई-रिक्शा में बैठकर भागता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर ड्रग माफिया की दी हुई जो मर्सिडीज थी उसमें भागा था और अब हालत ये हो गई है कि वो भागता फिर रहा है, ई-रिक्शा का इस्तेमाल कर रहा है। जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक एजेंसीज को इस बात की आशंका है कि नांदेड़ में अमृतपाल के कई समर्थक मौजूद हैं। नांदेड़ वो जा सकता है और इसी के चलते हुए महाराष्ट्र पुलिस को और महाराष्ट्र एटीएस को अलर्ट कर दिया गया है ताकि अमृतपाल जहां जहां पर रुकने की संभावना है उन सभी जगहों को ट्रैक किया जा सके, क्योंकि एजेंसीज का इनपुट है कि अमृतपाल के समर्थक देश के कम से कम 9 राज्यों में मौजूद हैं। 458 उसके समर्थकों की लिस्ट तैयार की गई है जिसमें ए, बी और सी कैटेगरी के लोग हैं। ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो 24 घंटे बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दर्शकों को बता दें फिर आपके पास लौटते हैं। रोमान, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि भगोड़े अमृतपाल से जुड़ी जो जानकारी है वो बेहद अहम है। फरार होने के बाद हरियाणा में रुका था अमृतपाल। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। शाहबाद और कुरुक्षेत्र में रुका था अमृतपाल। बड़ी बात यह है कि कुरुक्षेत्र की सिद्धार्थ कॉलोनी में 2 दिन तक अमृतपाल रुका था। रुमान हमारे सहयोगी लगातार बने हुए सिद्धार्थ कॉलोनी में रुका था। रुमान, अमृतपाल 2 दिनों तक रुका था, क्या ये जानकारी मिल पाई किसके यहाँ रुका था, किसने अपने यहाँ इसको शरण दी थी? देखिए, बिल्कुल एक महिला को हिरासत में लिया गया है। कथित तौर पर उसके घर पर अमृतपाल रुका था। हाइड आउट का इंतजाम किया गया था क्योंकि एजेंसीज के जो इनपुट हैं उसके मुताबिक 9 राज्यों में अमृतपाल के समर्थक मौजूद हैं और सीधे तौर पर उसके जो समर्थक हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को ट्रैक किया जा रहा है। 9 राज्यों की पुलिस को भी स्टैंड बाई पर रहने का और एक्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। जो सभी उसके समर्थक हैं उनको एक साथ ट्रैक किया जा रहा है। मोबाइल लोकेशन ट्रैक की जा रही हैं ताकि मौका पड़ने पर अगर जरूरत पड़े तो सभी पर एक साथ कार्रवाई की जा सके। अमृतपाल के छुपने की जो ठिकाने हैं, संभावित ठिकाने, उनको तलाशा जा रहा है। नांदेड़ में सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है कि भागकर अमृतपाल नांदेड़ में जा सकता है, वहाँ छुप सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसके काफ़ी समर्थक भी मौजूद हैं और इसी के चलते महाराष्ट्र पुलिस के साथ महाराष्ट्र एटीएस और तमाम एजेंसीज को सतर्क कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और निगरानी के साथ साथ जो सर्विलांस है उसको भी महाराष्ट्र में बढ़ा दिया गया है। रोमान, एक बड़ी बात यह है कि वो जालंधर से निकला फिर कुरुक्षेत्र पहुंचे, यानी उसने स्टेट चेंज कर दिया, पंजाब से हरियाणा। करंट लोकेशन क्या है? पुलिस को क्या लगता है इस वक्त क्या लोकेशन हो सकती है? हरियाणा ही है या हरियाणा से बाहर किसी तीसरे राज्य में?
देखिए 9 राज्यों में उसके समर्थक मौजूद हैं और जो महाराष्ट्र के नांदेड़ की तरफ ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उसका रूट हो सकता है। जो एजेंसीज का लेटेस्ट इनपुट है उसके मुताबिक नांदेड़ में और उसके आसपास के इलाकों में वो भागकर छुप सकता है, क्योंकि वो पंजाब से हरियाणा आया था और उसके बाद फिर उसकी एक जो लेटेस्ट लोकेशन आई है उसमें वो एक ई रिक्शा में सवार नज़र आया है। उसकी जो लोकेशन है वो पूरी तरह से एजेंसी शेयर नहीं कर रही हैं, तमाम जानकारियां नहीं दे रही हैं, क्योंकि इससे उसको मदद मिल सकती है। लेकिन उसके जो तमाम समर्थक हैं 9 राज्यों में, उन सभी की मोबाइल ट्रेसिंग की जा रही है, सर्विलांस पर रखा गया है, सभी की जानकारियां हासिल की जा रही हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि अमृतपाल का जो संभावित रूट है और जिस लास्ट लोकेशन पर वो नज़र आया था उसके बाद ही ये अलर्ट जारी किया गया है कि नांदेड़ महाराष्ट्र में वो जा सकता है, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले में ऑपरेशन अमृतपाल के तहत गृह मंत्रालय लगातार नज़र बनाए हुए है। जो खुफिया एजेंसीज हैं और केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय पूरी तरह से स्थापित किया गया है। 8 टीमें NIA की पंजाब में मौजूद हैं। ये भी जानकारी सामने आई थी कि अमृतपाल अपने परिवार के साथ वीडियो मोबाइल इंटरनेट कॉल के जरिए बात कर रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसी के चलते जहां जहां पर अमृतपाल ने कॉल्स की थी, खासतौर पे उसके घर और उसके कुछ सहयोगी हैं, वहां के वाईफाई कनेक्शन की जो प्रोवाइडर कंपनी है उनसे पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड मांगा गया है, क्योंकि अमृतपाल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए उसको मैनुअली या फिर जो मोबाइल सर्विलांस के जरिए ट्रैक नहीं किया जा रहा है। लेकिन तमाम जगह की CCTV रियल टाइम में मॉनिटर की जा रही हैं। लेटेस्ट तस्वीर उसकी ई रिक्शा में आई थी और साथ ही साथ एजेंसीज जो उसकी इंटरनेट कॉल है उसको भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सभी 9 राज्यों की पुलिस को स्टैंड बाई पर रखा गया है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय पंजाब पुलिस का भी है। NIA की 8 टीमें पंजाब के अंदर मौजूद हैं जो अलग अलग तरीके से उसके ड्रग्स कनेक्शन, आतंकी कनेक्शन, ISI कनेक्शन की जांच कर रही हैं और साथ ही साथ वो किस तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह से अपने सहयोगियों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, उस पर भी खास तौर पर नजर रखी जा रही है। रुमान, बड़ी बात यह है कि अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बड़ी बात यह है कि तमाम एजेंसियां लगी हुई, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी सबसे पहले दर्शकों को बता दें, फिर रुमान आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर यह है, भगोड़े अमृतपाल पर एक और बड़ा आरोप है। अमृतपाल पर लड़कियों को ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। लड़की का आपत्तिजनक वीडियो रखने का आरोप है। आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप है। लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर शोषण करने का आरोप भी है। इंस्टाग्राम चैट और ऑडियो से इसका खुलासा हुआ है। देश की जांच एजेंसियां इस वक्त लगातार जांच कर रही हैं अमृतपाल को लेकर और जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। रुमान, ये नया एंगल सामने आया है जो सारे एंगल से बिल्कुल अलग है। क्या जानकारी मिली है जांच एजेंसियों की? कहने ਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਸ ਛੇਤੀ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਪਈਏ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਆਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਬਜਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ PR ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੱਚ ਕੀਤੀ, ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਨਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਫੋਨ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੇਰ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲੱਭੋ। रुमान, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आगे आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं।